नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। जहां एक तरफ देश में लोकसभा का महापर्व शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजनीति का एक अलग ही जुआ खेला जा रहा है। चुनावी सीजन में ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन केजरीवाल के लिए ये एक शतरंज का खेल साबित हो सकता है। ना चाहते हुए भी मुख्यमंत्री ने अपना दांव चल दिया है इमोशनल कार्ड का, और अगर 25 मई तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगे और दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत हो जाए, क्योंकि भारत में सेंटिमेंट वोट्स का खेल हमेशा देखा गया है। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। आई एम अरविंद केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को अपना संदेश भेजा। जेल में बंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि मेरी चिंता ना करो, मैं झुकने वाला नहीं हूं। वहीं उनकी पत्नी और उनकी पार्टी के नेता लगातार बाहर मोर्चा संभाले हुए हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो 21 मार्च को ईडी ने पूछताछ के नाम पर केजरीवाल को हिरासत में लिया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसे अब 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है। सोमवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से कुछ अंतरिम राहत तो चाहते थे या फिर मामले पर जल्दी सुनवाई की तारीख चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और याचिका पर विचार का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ईडी 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल कर दे, उसके बाद 26 अप्रैल तक याचिकाकर्ता प्रति उत्तर दाखिल कर सकता है। मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई पर लगाया जाए। कोर्ट ने सिंघवी को साफ किया कि वह इससे नजदीक की तारीख नहीं दे सकता। जब सिंघवी ने मामले को असामान्य बताते हुए बहस करनी चाहिए तो कोर्ट ने उनसे कहा कि वह अभी नोटिस जारी कर रहा है, सिंघवी अपनी दलीलें बात के लिए बचा कर रखें। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मामले के तथ्य मालूम हैं और उन्होंने इस केस की फाइल अच्छे से पढ़ी है। सिंघवी ने कहा कि वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोर्ट या तो अंतरिम राहत दे या फिर सुनवाई की तारीख बहुत नजदीक की लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और उनमें से किसी में भी केजरीवाल का नाम नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस मामले की कहानी सितंबर 2022 से शुरू होती है और केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 15 बयान दर्ज किए गए, जिनमें 9 एक व्यक्ति के और 6 अन्य द्वारा दिए गए थे और उनमें से किसी में भी केजरीवाल का नाम नहीं था। सिर्फ एक बयान सकारात्मक है। सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया ताकि वे चुनाव प्रचार में हिस्सा न ले पाए। पहले दौर का चुनाव 19 अप्रैल को है, इसलिए उनकी मांग है कि नजदीक की तारीख लगाई जाए, इसी शुक्रवार सुनवाई की जाए। ईडी की ओर से पहले से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार ऐसे मामलों में राहत पाने का आधार नहीं हो सकता। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो जहां ईडी ने 18 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें जमानत मिल जाए, वहीं आप नेता आतिशी ने इसका जवाब भी दे दिया है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है, उन्हें घर का खाना तक नहीं खाने दिया जा रहा। खैर, इस सब के इतर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा भी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। अरविंद केजरीवाल को अगर आने वाले दिनों में कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है और वो 25 मई तक जेल में रहने वाले हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक जीत भी साबित हो सकती है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। आप नेता संजय सिंह हो या भगवत मान, सभी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ेगा और जानकार मानते हैं कि जब जनता ये देख रही है कि पहली बार किसी सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड शिक्षा और ग्राउंड वर्क में अच्छा रहा है,
उसके जेल में रहने की स्थिति में सेंटीमेंट वोट्स केजरीवाल को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये शतरंज की बाजी केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित होगी और वो हीरो बनकर सलाखों के पीछे से ही जीत जाएंगे। अब हालांकि 23 अप्रैल को राउजी वेन्यू कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।